अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 5 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 5 है ट्रैवलिंग एटिकेट्स। उसकी फुल एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद इलस्ट्रेशंस। ठीक है, गेट ऑफ, गेट ऑन, स्टैंड अप और सिट डाउन। इसको हमने ये पिक्चर्स के साथ हमने मिलाना है। पिक्चर्स देखनी है, फिर उसी के मुताबिक हम वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब है उतरना। गेट ऑफ का क्या मतलब है? उतरना। तो ये देखें, ये बस की तस्वीर है, तो यहाँ से लोग जो हैं वो उतर रहे हैं। ठीक है, तो गेट ऑफ को किसके साथ मिला दिया? ये इस पिक्चर के साथ। अब है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब क्या है? सवार होना। गेट ऑन का क्या मतलब है? सवार होना। ये देखिए, ये लोग यहाँ पर बस में सवार हो रहे हैं, तो गेट ऑन को हम किस पिक्चर के साथ मिलाएंगे? जहाँ पर लोग बस में सवार हो रहे हैं। स्टैंड अप का मतलब है खड़े होना। स्टैंड अप का मतलब है खड़े होना। और यहाँ पर ये देखें, बस में जो लोग हैं वो खड़े हैं। स्टैंड अप, यहाँ पे बस में जो लोग हैं वो खड़े हैं, तो हमने स्टैंड अप को इसके साथ मिला दिया। अब सबसे एंड पे है सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठना। यहाँ पर बस में लोग बैठे हुए हैं, तो सिट डाउन को हमने यहाँ पर बैठे हुए लोगों के साथ मिला दिया। अब यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने सेंटेंसेस में तब्दील करना है। ठीक है, इनके आपने सेंटेंस बनाने हैं। इनको अपने वर्ड्स में आपने क्या करना है? इनके सेंटेंस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। गेट ऑफ का मतलब क्या है? उतरना। तो आसान से जुमले बनाएं। डोंट गेट ऑफ द वैन। डोंट गेट ऑफ द वैन। वैन से मत उतरें। गेट ऑन, सवार होना। गेट ऑन द बस केयरफुली। बस में केयरफुली, एहतियात के साथ सवार हों, या तवज्जो के साथ ध्यान से सवार हों। जल्दी से सवार ना हों, कहीं आप गिर ना जाएं। गेट ऑन द बस केयरफुली। स्टैंड अप, खड़े हो जाएं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा टू अली, अली से टू स्टैंड अप, के खड़े हो जाओ। टीचर ने अली से कहा कि खड़े हो जाओ। द टीचर सेड टू अली टू स्टैंड अप। सिट डाउन, सिट डाउन का भी आप यही बना लें। द टीचर सेड टू अली टू सिट डाउन। द टीचर सेड टू अली टू सिट डाउन। इसलिए कोशिश की है आसान से आसान, क्योंकि एक्सरसाइज इसकी काफ़ी लेंथी है, तो मैंने कोशिश की है कि आसान हो और आपको जल्दी से वो याद हो जाए। अब ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, इशारे लगे होते हैं, ये सड़कों पे इस तरह की पिक्चर्स होती हैं, और इनका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। ये जिधर साइकिल बना हुआ है, ठीक है, ये है पाथ फॉर साइकिलिस्ट। ये जो साइकिल चलाने वाले हैं ये उनके लिए रास्ता है। पेडेस्ट्रियन पाथ, ये पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर पैदल चल रहे हैं लोग। और ये है टू वे ट्रैफिक। दो सड़कें बनी हुई, इधर से लोग जा रहे हैं और इधर से आ रही हैं। ये टू वे ट्रैफिक है। ठीक है, एक सड़क जो है वो आने के लिए है और दूसरी जो है वो जाने के लिए। ये टू वे ट्रैफिक है। ये हाथ के इशारे से स्टॉप, यहाँ रुकने के लिए कहा गया है, ये स्टॉप का साइन है। ये है नो पेडेस्ट्रियन, यहाँ पर पैदल चलने वाले नहीं। ये क्रॉस है कि यहाँ पर पैदल नहीं चल सकते आप। नो पार्किंग, ये पी से क्या होता है? पार्किंग। नो पार्किंग, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ जो है उसको आप पार्क नहीं कर सकते। ये गो स्ट्रेट, टर्न राइट। गो स्ट्रेट, सीधे चलते जाएं, और उसके बाद क्या करना है? टर्न राइट, राइट साइड पे टर्न हो जाना है। ये इशारा क्या है? गो स्ट्रेट, सीधे चलते जाएं, उसके बाद टर्न लेफ़्ट, लेफ़्ट साइड पे टर्न हो जाए। यह है राउंड अबाउट, गोल चक्कर जो होता है। ठीक है, अब उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना है। उसके बाद We use reflexive pronoun when the subject and object of a sentence are the same person or non-person. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है प्रोनाउन की काइंड्स में से एक काइंड है। नाउन होता है नाम। प्रोनाउन जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे हम जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउंस की कुछ काइंड्स हैं, उसमें से एक काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ज़मायर माकूस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? ज़मायर माकूस। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होते हैं,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बस एक चीज़ आपने याद रखनी कि इसमें जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन और नॉन पर्सन, या तो कोई शख्स होगा या फिर कोई चीज़ होगी। सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बताया है उन्होंने। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। आई वी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। जैसे फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। यू, आपसे मैं बात कर रही हूँ और आप लोग क्या हो, सेकंड पर्सन। जब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में, किसी तीसरे शख्स के बारे में या किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई हुई, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपको सेम मिलेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ज़ख्मी किया। आई ऑब्जेक्टिव केस में आई की ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो क्या होगी, माई। ठीक है, तो माई के साथ हमने क्या लगाया, सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ज़ख्मी किया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, माई सेल्फ, वो खुद ही। ठीक है, और ख़ुद पे काम करने वाला भी आई जो है, अपने आप को ज़ख्मी करने वाला भी वो खुद ही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ज़ख्मी किया। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, योर, और योर के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्फ। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को ज़ख्मी कर लोगे। यू विल हर्ट योर सेल्फ। वी हर्ट आवर सेल्फ, वी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आवर, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वी क्या है, जमा है। ठीक है, वी क्या है, जमा है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर के लिए और वी जमा के लिए। वी हर्ट आवर सेल्व्स। ठीक है, तो जमा के लिए क्या आएगा, सेल्व्स, सेल्व्स लगाएंगे हम साथ। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव केस में उसकी जो हालत होगी उसके साथ, जमा के साथ हम सेल्व्स लगाएंगे और वाहिद के साथ हम सेल्फ लगाएंगे। We hurt ourselves, they hurt themselves, they ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, them, तो they hurt themselves। he hurt himself, he के साथ क्या आएगा, him आएगा, he hurt himself। और she के साथ क्या आएगा, her। she की ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, she ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, her। she hurt herself, she hurt herself, उसने खुद को ज़ख्मी किया। the horse hurt itself, the horse hurt itself, तो जानवरों के लिए या फिर बेजान चीज़ों के लिए क्या आएगा, इट आएगा। तो हॉर्स है तो क्या आएगा, इट सेल्फ, द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ, घोड़े ने अपने आप को ज़ख्मी किया। अब ये देखें, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, जैसे मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट पर्सन में वी जमा के लिए और आई सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो वी ब्लेम आवर सेल्व्स फॉर द, जब वी ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आवर होगा, तो जमा के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्व्स लगाएंगे। वी ब्लेम आवर सेल्व्स, हम खुद को ब्लेम करते हैं फॉर द रिज़ल्ट, नताइज के लिए, ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके लिए हम खुद को ब्लेम करते हैं। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू, यू हेल्प योर सेल्फ टू मोर आइसक्रीम। ठीक है, कि तुम, और यू हेल्प, तुमने मदद की, योर सेल्व्स अपने आप की, कि तुम लोगों ने अपने आप की मदद की, टू मोर आइसक्रीम, मज़ीद आइसक्रीम लेने के लिए, कि तुम लोगों ने खुद ही आइसक्रीम ली मज़ीद। ठीक है, खुद ही अपनी मदद की। थर्ड पर्सन, दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, वो खुद पर यकीन, दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, उन्होंने खुद पर यकीन किया। दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, उन्होंने खुद पर यकीन किया। अब जमा जब आएगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्व्स लगाएंगे। ठीक है, तो वी क्या है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है, यू भी जमा के लिए भी आता है और सिंगल के लिए भी आता है, और दे जमा के लिए आता है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मदद से हम ये
सेंटेंस जो हैं, जो खाली जगह है, इसको फिल करते हैं। रहील मेड दिस टी शर्ट हिमसेल्फ। देखिए रहील है तो लड़के के लिए क्या आएगा, मेल के लिए क्या आएगा, ये रहील है, लड़के का नाम है। जैसे ही के लिए हिम आता है तो जहाँ पर लड़का है तो क्या आएगा, हिम आएगा। रहील ने अपनी शर्ट खुद बनाई। रहील के लिए क्या आएगा यहाँ पर, हिमसेल्फ। लुबना, अब लड़की है, इसके लिए क्या आएगा, हर। लड़की के लिए क्या आता है, हर आता है। लुबना डिड द होमवर्क हर सेल्फ। लुबना ने अपना काम खुद किया, होमवर्क खुद किया। वी हेल्प्ड, वी के साथ क्या होगा, वही ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आवर। तो वही जमा के लिए है तो यहाँ पर क्या आएगा, आवर सेल्फ। वी हेल्प्ड आवर सेल्फ, हमने अपनी मदद की। टू सम डेजर्ट, टू सम डेजर्ट एट द पार्टी। पार्टी में कुछ डेजर्ट लेने में हमने खुद ही अपनी मदद की। ईमान, ईमान डिड यू टेक द फोटो ऑल बाय योर सेल्फ। ईमान से पूछा जा रहा है, ईमान डिड यू टेक द फोटो, क्या तुमने फ़ोटो ली, तस्वीरें ली। ऑल बाय योर सेल्फ, क्या तुमने ये सारी तस्वीरें खुद उतारी थी। आई रोट दिस पोइम माई सेल्फ, आई के साथ क्या होगा, माई। आई रोट दिस पोइम माई सेल्फ, मैंने ये नज़म खुद लिखी। द लाइन कैन डिफेंड इट सेल्फ, शेर, ठीक है। जानवरों के लिए क्या आएगा, इट आएगा। द लाइन कैन डिफेंड इट सेल्फ, शेर अपना दिफा खुद कर सकता है, इट सेल्फ खुद कर सकता है। टीना एंड उमर, इफ़ यू वांट टू मोर मिल्क। टीना एंड उमर, टीना और उमर से कहा जा रहा है कि इफ़ यू वांट मोर मिल्क, अगर आपको मज़ीद दूध चाहिए, हेल्प योर सेल्फ, तो खुद ले लें, ठीक है। तो अपनी मदद के तहत ले लें, खुद ले लें। अली एंड दानियाल, अली एंड दानियाल कलेक्टेड द स्टिकर्स देमसेल्व्स, ठीक है। ज़्यादा लोग हैं तो इनके लिए क्या आएगा, देमसेल्व्स। अली और दानियाल ने स्टिकर्स खुद जमा किए, देमसेल्व्स खुद जमा किए। तो ये क्या है, सारे किसकी मिसालें हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नीचे है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन देखते हैं कि ये क्या है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मायर गैर मुअय्यन, वी यूज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन, हम इनडेफिनेट प्रोनाउन को कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन, जब वी वांट टू रेफर टू पीपल और थिंग विदाउट सेइंग, जब हम किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ को रेफ़र नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते, लेकिन हम दूसरे को ये बताना चाहते हैं कि ये किसी शख्स की बात हो रही है या किसी चीज़ की बात हो रही है, तो उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स के एंड पे आएगा बॉडी आएगा, व्हेन आएगा, तो वो किसको रेफ़र करेगा, पीपल को। तो वहाँ पर किसकी बात होगी, किसी शख्स की बात होगी, ठीक है। और अगर थिंग आएगा, किसी भी वर्ड के एंड पे थिंग आएगा, तो वो किसको रेफ़र करेंगे, हम किसी चीज़ को, कि यहाँ पर किसी चीज़ की बात हो रही है। ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। जब हम किसी चीज़ या किसी शख्स का हवाला देना चाहते हैं कि हम किसकी बात कर, उसका नाम नहीं लेते, लेकिन हम ये बताते हैं कि हम किसी शख्स की बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। जिन वर्ड्स के एंड पे बॉडी आई, जैसे सम बॉडी, एनीवन, तो ये किसी शख्स की बात हो रही है। तो समथिंग है, एनीथिंग है, थिंग आएगा जिन वर्ड्स के एंड पे, तो वहाँ पर हम किसी चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन को हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन को अंडरलाइन करेंगे इन सेंटेंस में। आई सा समबॉडी देयर, ठीक है। समबॉडी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और हम किस चीज़ का हवाला दे रहे हैं, किसी शख्स का हवाला दे रहे हैं, किसी शख्स का हवाला दे रहे हैं कि मैंने वहाँ पर किसी को देखा। तो वो कोई चीज़ नहीं है, किसी शख्स की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा समबॉडी देयर, मैंने वहाँ किसी को देखा। डिड यू सी एनीबॉडी देयर, क्या तुमने वहाँ, एनीबॉडी, क्या तुमने वहाँ किसी को देखा। वुड यू लाइक समथिंग बेटर, वुड यू लाइक समथिंग बेटर, क्या आप इससे अच्छी कोई चीज़ पसंद करोगे। वुड यू लाइक समथिंग बेटर, क्या तुम इससे कोई और अच्छी चीज़ पसंद करोगे। समथिंग, कोई चीज़, किसी चीज़ की बात हो रही है। एवरीबॉडी, हर शख्स इज़ प्रेजेंट इन द हॉल, एवरीबॉडी, हर शख्स इज़ प्रेजेंट, हाजिर है इन द हॉल, हॉल में। नोबॉडी केम टू द मीटिंग,
कोई भी शख्स जलसे में ना आया। नो बॉडी केम टू द मीटिंग, कोई भी शख्स जो है वो मीटिंग में नहीं आया। इज़ देयर एनी थिंग इन दैट ड्रॉर, क्या उस दराज में कोई चीज़ है। इज़ देयर एनी थिंग इन दैट ड्रॉर, क्या उस दराज में कोई चीज़ है। अब आपने क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपने सही ऑप्शन अब चूज़ करनी है इसमें कि क्या आएगा। ठीक है, हमने पूरा जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करके देखेंगे कि यहाँ पर किसी चीज़ की बात हो रही है या किसी शख्स की बात हो रही है। आई डिडंट सी अकरम एट द जिम, मैंने मुझे जिम में अकरम नज़र नहीं आया। इनफैक्ट दर हकीकत आई डिडंट सी एनी बॉडी, दरअसल मैंने किसी को, एनी बॉडी मैंने किसी को देखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एनी बॉडी मैंने किसी को देखा ही नहीं। प्लीज़ टेल द सेल्समैन एट द डोर दैट वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, वी डोंट वांट टू एनीथिंग, बराए मेहरबानी दरवाजे पर जो सेल्समैन मौजूद है उसको बता दें कि हम कुछ नहीं ख़रीदना चाहते। ठीक है, कि उसको बता दें सेल्समैन को कि वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, कि हम कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं ख़रीदना चाहते, किसी चीज़ की बात हो रही है। चेक इन दैट बैग, उस बैग में चेक करें। आई बॉट यू समथिंग, आई बॉट यू समथिंग, चेक करें मैंने आपके लिए कुछ ख़रीदा है। इफ़ द फ़ोन कॉल इज़ फॉर मी, अगर फ़ोन कॉल जो है अगर मेरे लिए है। इफ़ द फ़ोन कॉल इज़ फॉर मी, अगर फ़ोन कॉल मेरे लिए है। आई एम नॉट हेयर, मैं यहाँ नहीं हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी बॉडी दिस वीकेंड, मैं इस वीकेंड पे किसी से बात, किसी भी शख्स से बात नहीं करना चाहता। एट दैट रेस्टोरेंट, एट दैट रेस्टोरेंट में यू कांट बाय एनीथिंग, कोई चीज़ नहीं खरीद सकते फॉर लेस दैन ₹100, यानी कि वहाँ उस रेस्टोरेंट से आप 100 रुपये में कम कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते। सारी चीज़ें 100 से क्या है, महंगी होती हैं। ठीक है, उसकी प्राइस हमें 100 से अबव होती है या 100 तक होती है। You should take something for that cough, you should take something for that cough, आपको खांसी के लिए कुछ समथिंग, कोई चीज़, आपको खांसी के लिए कोई चीज़ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, समथिंग। अब ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं उन्होंने, इन पिक्चर्स को देखते हुए हमने खाली जगह जो है वो उसको फिल करना है। ठीक है, ये पिक्चर्स देखते हुए हमने क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे ये देखें, द पिक्चर हैंग्स अबव माई हेड, पिक्चर कहाँ पे है, हैंग की हुई है, मेरे सर के ऊपर। ये देखें यहाँ पर क्या आएगा, अबव आएगा। अगर इसके सर की सीट पे, सर की सीट पे बिल्कुल सर के ऊपर कोई चीज़ होती तो ओवर आना था। ठीक है, ये इसके बेड की बैक है और उसके पीछे वॉल के ऊपर जो है वो वॉल के साथ हैंग है पिक्चर, तो यहाँ पर क्या आएगा, अबव आएगा। ठीक है, जब कोई चीज़ बिल्कुल आपके ऊपर नहीं होती, हट कर दूसरी जगह पर फिक्स होती है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अबव इस्तेमाल करते हैं। The picture hangs above my head. The sun is behind the clouds. बादलों के पीछे है, वो छुपा हुआ है। ठीक है, उसके पीछे है। The sun is behind the clouds. The dog ran after the cat. बिल्ली के बिल्कुल पीछे है, उसके पीछे, उसी की सीट में उसके पीछे भाग रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, after. The dog ran after the cat. I distributed candies among children. मैंने बच्चों के दरमियान कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट की, तकसीम की। तो जब ज़्यादा लोगों के दरमियान आप कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई भी काम करते हो, तो क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। जब दो लोगों के दरमियान में कोई बात हो रही होती है, ठीक है, जब दो लोगों के दरमियान में कुछ भी हो रहा, तो हमने क्या लगाना है, बिटवीन लगाना है। जब ज़्यादा लोगों की बात हो तो फिर यहाँ पर अमंग आएगा। द कैट इज़ अंडर द ट्री, बिल्ली कहाँ है, दरख्त के बिल्कुल नीचे है। द कैट इज़ अंडर द ट्री।
आवर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ अ बिग ट्री, बड़े दरख्त के बिल्कुल सामने है। आवर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ अ बिग ट्री। दे वेंट अप द माउंटेन, वो पहाड़ी के ऊपर गए, वेंट अप ऊपर गए, दे वेंट अप द माउंटेन। द फील्ड इज़ ऑपोजिट द हाउसेज, खेत कहाँ पर हैं, घरों की, वहाँ पर जो घर बने हुए हैं उसके मुखालिफ सिमत में, कि एक साइड पे घर बने हुए हैं और ऑपोजिट साइड और दूसरी साइड पे क्या है, फील्ड है, खेत है। सारा इज़ बिटवीन हर कज़न, सारा कहाँ है, अपने कज़न्स के दरमियान में है, ठीक है। उसके दो कज़न हैं, एक इधर है और एक इधर है, और उनके दरमियान में है। दो लोगों के दरमियान क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, और ज़्यादा के दरमियान क्या आएगा, अमंग आएगा, ठीक है। सारा इज़ बिटवीन हर कज़न्स, अपने कज़न्स के दरमियान में है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। अब आपने ये लोकेशन देखनी है, ध्यान से देखना है, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है कि कौन सी, ये सुपर मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी कहाँ पे है, बेकरी कहाँ पे है, बैंक कहाँ है, कैफ़े किधर है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पार्किंग एरिया, इसको आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ पर है। इस मैप को देखते हुए हमने ये ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं। द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ पे है, द लाइब्रेरी इज़ ऑपोजिट द डिपार्टमेंटल स्टोर। अब लाइब्रेरी कहाँ है, डिपार्टमेंटल स्टोर के ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। ये देखिए, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है एक साइड पे और उसके ऑपोजिट साइड पे क्या है, लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑपोजिट साइड पे क्या है, लाइब्रेरी है। इसी तरह आपने ये सारी खाली जगह फिल करनी है। द रेलवे स्टेशन इज़ ऑन द साइड ऑफ द पोस्ट ऑफिस। द रेलवे स्टेशन कहाँ है, पोस्ट ऑफिस की साइड पर, इज़ ऑन द साइड ऑफ, ठीक है। द कैफ़े इज़ अप द फैज स्ट्रीट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। द कैफ़े ऊपर है, किसके, फैज स्ट्रीट के ऊपर है, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के ऊपर है, ठीक है। फैज स्ट्रीट है और वहाँ पर क्या है, पोस्ट ऑफिस है एक, और उसके ऊपर क्या है, कैफ़े है। अब आगे हैं, द बेकरीज ऑन द वन साइड ऑफ द बुक स्टोर वाइल द departmental store is on the other side of it, on the other side of departmental store के दूसरी साइड पे है। द ग्रोसरी स्टोर, द ग्रोसरी स्टोर इज़ कहाँ पे है, 1 ब्लॉक अवे फ्रॉम, एक ब्लॉक के पास, बेकरी से एक ब्लॉक हट कर ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। एक ब्लॉक छोड़कर क्या है, ग्रोसरी स्टोर है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ 1 ब्लॉक अवे फ्रॉम द बेकरी, बेकरी से सिर्फ एक ब्लॉक छोड़कर ग्रोसरी स्टोर है। अब बात करते हैं हम, इन सर्कल द एडवर्ब्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, गिव द रीज़न टू। आपने रीज़न भी बतानी है यहाँ पे। अब हम एडवर्ब की बात करेंगे, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, पहले तो मुझे वो सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब कहते हैं मुतल्लक फ़ेल, फ़ेल के मुतल्लिक, फ़ेल के मुतल्लिक किसी भी काम के मुतल्लिक हम जो भी बात करेंगे वो क्या है, एडवर्ब। वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी, ठीक है। एन एडवर्ब, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, ठीक है। एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। मुतल्लिक फ़ेल जो है वो किसको क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब को, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और बाज़ औक़ात किसी दूसरे एडवर्ब को, ठीक है।
एडवर्ब क्या है? वर्ब के बारे में हम जो भी बात करेंगे वो क्या होगा? एडवर्ब होगा कि कोई काम जो है वो कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ। अब ये वो सारा पैराग्राफ करने के लिए हमें ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब देख लें। एडवर्ब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एडवर्ब क्या है? मुतल्लिक फ़ेल। फ़ेल के मुतल्लिक हमने जो भी बात करनी है कि कोई काम जो है वो कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ, वो क्या है? एडवर्ब है। अब इसके काइंड्स देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। दीज एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ। इस एडवर्ब में हमें किस चीज़ का किसका जवाब मिलता है? हाउ का, कि कोई भी काम जो है वो कैसे हुआ, ठीक है? कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें हाउ का आंसर मिलता है कि कोई काम जो है वो कैसे, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है? जैसे नीटली हुआ, बैडली हुआ, वेल हुआ, राइटली हुआ, क्विकली, क्लियरली, स्लोली, केयरफुली, ऑनेस्टली, स्ट्रिक्टली, ठीक है? इस तरह की मिसालें इसमें आएंगी कि कोई भी काम जो है वो किस तरह से हुआ। और एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होगा? टाइम की बात होगी कि कोई भी काम जो है वो, कोई भी फेल, कोई भी काम होने का, जिसमें हम वक्त की बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम में हम वक्त की बात करेंगे कि कोई काम कब हुआ, कि किसी भी काम के होने का वक्त क्या था, ठीक है? टाइम क्या था, इसमें हम टाइम की बात करेंगे। जैसे ये है सिंस, देन, नाउ, एवर, नेवर, इवन, आफ्टर, बिफोर, अर्ली, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, अगो, एट्सेट्रा। ये सारी इसकी टाइम की मिसालें हैं कि कोई भी काम जो है वो किस वक्त हुआ, इसमें टाइम बताया गया है। अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम प्लेस की बात करेंगे, जगह की बात करेंगे कि कोई भी काम जो है वो किस जगह पर हुआ। इसमें हमें किस चीज़ का आंसर मिलता है? वेयर का आंसर मिलता है कि कोई काम कहाँ हुआ, किस मुकाम पर हुआ। हेयर यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, बिलो, राइट, लेफ्ट, ठीक है? इसमें ये चीज़ें, मतलब इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आएंगे जो प्लेस को शो करेंगे कि कोई काम जो है वो कहाँ पर हुआ। अब है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है? कोई भी काम जो है वो किस हद तक, किस क्वांटिटी में, किस मिकदार में हुआ, किस तादाद में हुआ, किस हद तक हुआ। इसमें हमें किस चीज़ का आंसर मिलता है? हाउ मच, व्हाट एक्सटेंट, कि कोई भी काम जो है वो किस हद तक, कितनी तादाद में, ठीक है? किस हद तक हुआ, कितनी तादाद में हुआ, उसकी मिकदार क्या थी। इसमें हम क्वांटिटी की बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे, कोई भी काम जो है वो किस दर्जे तक हुआ। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? ये वेरी, वेरी, फुली, इनफ, क्वाइट, टू, ऑलमोस्ट, मच, रादर, लिटिल, इंटायरली, ठीक है? अब है एडवर्ब ऑफ रीज़न, कि कोई भी काम होने की रीज़न क्या थी, ठीक है? एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न में क्या आता है कि कोई भी काम जो है वो क्यों हुआ, कोई भी काम होने की रीज़न क्या थी, वजह क्या थी। अब है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। इसको नंबर भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है? एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें किस चीज़ का आंसर मिलता है? हाउ ऑफन, कि कोई भी काम जो है वो कितनी दफ़ा वकूअ पज़ीर हुआ। इस एडवर्ब में हमें क्या बताया जाता है कि कोई भी काम जो है, फेल जो है वो कितनी दफ़ा वकूअ पज़ीर हुआ। समटाइम्स, बाज़ात, वंस, एक दफ़ा, ट्वाइस, दो दफ़ा, ऑफन, अक्सर, अगेन, दोबारा, सेल्डम, शाज़नाज़र, रेगुलरली, बाकायदगी से, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, इस तरह के वर्ड जो हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है? एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या बताई? तादाद बताई जाती है, काम होने की तादाद। फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी काम जो है वो कितनी दफ़ा वकूअ पज़ीर हुआ। ये मैंने बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल इतना ही जानना काफ़ी है। इतनी काइंड्स करके हम ये पैराग्राफ इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से।
अब ये देखें, उन्होंने कहा है कि इन सर्कल द एडवर्ब, आपने किस एडवर्ब को इन सर्कल करना है कि जो बाकी ग्रुप से तल्लक नहीं रखता होगा। ये देखें 1 2 3 4, ठीक है। उन्होंने 4 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं और एक वर्ड जो है वो बिल्कुल अलग है और तीनों का ग्रुप है, ठीक है। तो जो ग्रुप होगा उसको आपने रहने देना है, जो उस ग्रुप से बाहर होगा, ठीक है। एक तो तीनों का एक ग्रुप होगा, ठीक है, और जो तीनों वर्ड से अलग होगा, ठीक है, जो इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा उसको आपने अलग से अंडरलाइन करना है। उसको क्या करना है? अलग से अंडरलाइन करना है। अब इसमें ब्रेवली जो है ये अलग से है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ब्रेवली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ये टू, वेरी, इनफ, ये इसमें नहीं आते, ये मैनर में नहीं आते, ठीक है, ये मैनर में नहीं आते। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि कोई काम जो है किस तादाद में, किस मिकदार में, किस दर्जा तक हुआ, ठीक है। डिग्री को क्या कहते हैं? क्वांटिटी भी कहते हैं कि कोई काम जो है किस मिकदार में, किस हद तक हुआ। टू, वेरी, इनफ, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री। ये तीनों का वो ग्रुप है। अब यहाँ पर है हेयर, देयर, संडे, इनसाइड। संडे क्या है? इसमें संडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बताया है। इसमें क्या? संडे डेज ऑफ वीक जो क्या है ये इसमें किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम में। ये संडे टाइम की बात हो रही है कि संडे वाले दिन ये होगा, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम की बात हो रही है। और हेयर, देयर, इनसाइड, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये प्लेस की बात हो रही है कि कोई भी काम यहाँ, वहाँ, अंदर, ठीक है, कहाँ पे हुआ। हेयर, देयर, इनसाइड, ये एक ग्रुप है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ संडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब ऑलवेज, ऑफन, वेरी, समटाइम्स। ऑलवेज, ऑफन, वेरी, समटाइम्स। वेरी इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि कोई काम जो है वो किस दर्जे तक, किस मिकदार में हुआ, ठीक है, किस क्वांटिटी में हुआ। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। और ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कि कोई भी काम जो है वो कितनी दफ़ा, हाउ मच, कितनी दफ़ा वकूअ पजीर हो। ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम्स बाज़-औक़ात। इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं। अब ये है यस्टरडे, आउटसाइड, टुमारो, नाइट। आउटसाइड क्या है? ठीक है, आउटसाइड जगह की बात हो रही है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और यस्टरडे, टुमारो, नाइट, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम की बात हो रही है। कल, ठीक है, गुजरा हुआ कल, आने वाला कल, नाइट, रात, ये टाइम की बात हो रही है। यस्टरडे, टुमारो, नाइट, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब है यहाँ पर क्लेवरली, ऑलवेज, ब्यूटीफुली, एंगरली। ऑलवेज क्या है? हमेशा। ये एडवर्ब ऑफ नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, फ्रीक्वेंसी है कि कोई काम जो है वो कितनी दफ़ा वक़ूअ पज़ीर हुआ। अब क्लेवरली, ब्यूटीफुली, एंगरली, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रॉम द लिस्ट। आपने इन एडवर्ब को यूज़ करते हुए ये ब्लैंक्स को फिल करना है। टी इज़ वेरी हॉट। टी इज़ वेरी हॉट, टी बहुत गर्म है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाती हैं। दे विल प्ले अ गेम सून। दे विल प्ले अ गेम सून, वो जल्दी ये गेम खेलेगा। फरीदा नेवर कम्स लेट, फरीदा कभी लेट नहीं आती। ही इज़ नॉट हेयर, ही इज़ नॉट हेयर, वो यहाँ पर नहीं है। ट्रांसलेट करोगे तो बहुत आसानी से आप ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो।
अब ये क्या है, की साउंड, जिनकी साउंड्स एक जैसी हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर वो वर्ड्स लिखने हैं जिनकी साउंड्स इनके साथ मिलती हो, जिनकी साउंड्स इनके साथ मिलती हो। जैसे ट्रेन है, ट्रेन, ड्रेन, ब्रेन, ठीक है। स्कूल, पूल, पूल। ड्राइवर, डाइवर, सर्वाइवर। थ्रू, ट्रू, डू। तो ये बहुत ही आसान है। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज जो है ट्रैवलिंग एटिकेट्स लेसन नंबर 5 की जो है वो कंप्लीट करवा दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगी तो आप इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, ठीक है। कोशिश करना समझने की, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।